गुड मॉर्निंग इंडिया। जन्मों जन्मों का पाप धोने का क्या उपाय है सर? जन्मों जन्मों का पाप धोएं या एक जन्म का पाप धोएं? पाप धोने का एक ही रास्ता है, कर्म के थ्रू ही पाप धोया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप धोना चाहेंगे तो धो लीजिएगा। आपने वाल्मीकि का नाम जरूर सुना होगा और पूरा जग वाल्मीकि जी के नाम से वाकिफ है। वाल्मीकि जी पहले क्या थे? डकैत थे और ना जाने कितनी हत्या की होगी, ना जाने कितने रेप की होगी, ना जाने कितने को मारे होंगे। फिर जब वाल्मीकि के अंतरात्मा जगा तो उसने रामायण की रचना कर डाली, जिससे कि वाल्मीकि जी का सारा पाप धुल गया। ये वाल्मीकि जी का कर्म था। अब तो बहुत लोग वाल्मीकि जी को ये नहीं जानते हैं कि पूर्व में डकैत था। वाल्मीकि जी का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। उसी तरह आपने तुलसीदास का नाम जरूर सुना होगा। तुलसीदास सबसे कामुक व्यक्ति था। इतना कामुक व्यक्ति हमें नहीं लगता कि सृष्टि में अब तक पैदा हुआ है। रात के 12 बजे थे और पत्नी मायके गई। काम वासना के आग में तुलसीदास जल रहे थे। तुलसीदास से रहा नहीं गया और तुलसीदास ने 12 बजे रात में ही नदी पार कर मायके चला गया। पर आपको आश्चर्यचकित होगा कि नदी कैसे पार किया। 12 बजे रात में कोई नाविक तो था नहीं, तो लाश एक जा रहा था, उसी को पकड़ के तुलसीदास ने नदी को पार किया। और चुपके से खिड़की देखी, इंटर किया और चुपके से जाकर पत्नी को पकड़ा। पत्नी बड़ी जोर से चिल्लाई, क्योंकि पत्नी जानती थी कि तुलसीदास तो घर पे है। जब पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा तो पाया स्वामी तो यही है। तब पत्नी ने बोला, स्वामी जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उतना प्यार अगर भगवान से किए होते तो आज कहीं और होते। इतनी सी बात थी। स्वामी जी उस तुलसीदास उस दिन से पत्नी से विमुख होकर रामचरितमानस की रचना की और आज भी तुलसीदास को सब जानता है। तो पाप एक जन्म का हो या पाप 7 जन्म का हो, रास्ता पाप धोने का यही है। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। माइकल जैक्सन के ऊपर कई एक आरोप थे बच्चे के यौन उत्पीड़न के संबंध में, पर आज भी माइकल जैक्सन का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। हर कोई जानता है कि माइकल जैक्सन ब्रेक डांसर थे और माइकल जैक्सन का उस समय सबसे ज़्यादा विश्व में फ्लोर था, चाहने वाला था। तो ये होती है, कर्म के थ्रू हम कई एक जन्म का पाप धो सकते हैं और पाप धोने का कोई रास्ता नहीं है। पाप धोने का एक ही रास्ता है। आप पहले अपने आप को खोजिए
कि मुझे परमात्मा ने किस काम के लिए बनाया है। और जब आपको रास्ता दिख जाए तो उस रास्ता पे जान जी लगा दीजिए। मरना यहाँ, जीना यहाँ, इसके सिवा जाना क्या। उस रास्ता को पाने के लिए सारी ताकत झोंक दीजिए और तब जाकर आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी और तब जाकर आपको परमात्मा से मुलाकात होगा। जय हिंद।